पेपर मतलब इट वाज नाइस फॉर मी। नाइस। कौन सा अटेम्प्ट है मैम? 4th attempt। फोर्थ अटेम्प्ट है। अच्छा, काफी एनिवर्सरी। अच्छा, कितने दिन के बाद आपने जो कहाँ से क्वेश्चन उठाया गया? क्वेश्चन ओवरऑल कंबाइन वे में थे, ऐसा स्पेसिफिक नहीं था कि कहीं पर्टिकुलर थे, बट हाँ मतलब कॉम्बिनेशन था। ज्योग्राफी की थी, अच्छा। हिस्ट्री, सोसाइटी, बेसिक क्वेश्चन थे, बहुत टफ। ज्योग्राफी में कौन कौन क्लाइमेट चेंज से था, एग्रीकल्चर से था? एग्रीकल्चर, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है जो कि नीड है उससे रिलेटेड था, बट उसमें कहीं ना कहीं इकोनॉमी रिलेटेड भी था, तो उससे कर सकते हैं। एंड देन टेक्निकल, थोड़ा डिजिटल इंक्लूडेड भी क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन थे। बाकी क्या ये था? टेक्निकल में डिजिटल रिलेटेड सैटेलाइट बेस्ड क्वेश्चन ये सब मैटर करते थे। एंड एक फ्यूजी वाला ट्रॉपिकल साइक्लोन रिलेटेड क्वेश्चन था, वो स्पेसिफिक था, या लोकल विंड्स रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो ज्योग्राफी, बट ओवरऑल ज्योग्राफी में करंट अफेयर भी पूछा गया था क्या, करंट से जोड़ के? अब एक्चुअली क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपको उसमें करंट अफेयर इनकलकेट करना ही पड़ेगा। वो एक्चुअली वर्सेटाइल पेपर है, आप स्टैटिक बेसिस पे नहीं जा सकते, तो वो मिक्सअप है। अगर आपको आंसर आपका बेटर होगा तो आपको वो सब कुछ इंक्लूड करना ही पड़ेगा। बाकी सोसाइटी के क्वेश्चन अच्छे थे। हिस्ट्री के क्वेश्चन में मैकाउले कमिटी से रिलेटेड आया था, एजुकेशन पे, एंड गांधी जी रिलेटेड क्वेश्चन था, बट ओवरऑल बहुत मैकाउले से पूछा गया। मैकाउले कमिटी ज्यादातर वेटेज मॉडर्न या एंशिएंट मिडिवल, किसका वेटेज ज्यादा है? एक्चुअली 2 क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री के थे, मतलब जितना मुझे रिकॉल हो रहा है। बाकी विजयनगर एम्पायर से क्वेश्चन था, एंशिएंट था, मौर्यन एम्पायर से था। आई थिंक इक्वल वेटेज था, स्पेसिफिक ऐसा नहीं था कि कोई सोल था। 20 क्वेश्चन थे, तो वो मिक्सअप क्वेश्चन बने थे। सोसाइटी क्वेश्चन भी थे काफी। तो कितने आवर अपने जो स्टडी में देते थे क्या आंसर राइटिंग में? मेरा तो ओवरऑल मतलब प्रीलिम्स और मेंस के बीच में तो मेरे 14-15 आवर्स तो स्पेसिफिक चल ही रहा था, तो मेरा 4th अटेम्प्ट। आपके पास काफी अनुभव भी है, काफी अपनी प्रैक्टिस भी किए, तो बच्चे को क्या मैसेज देना चाहेंगे मैम? मेरा तो मैसेज यही है बच्चों के लिए कि होलिस्टिक अगर आप पढ़ेंगे पूरा, तो वो ही आपका एग्जाम हो सकता है। ये अब स्टैटिक तो नहीं रहा है, वर्सेटाइल है, प्लस आपकी नॉलेज डेवलप होनी चाहिए ओवरऑल, और टाइम मैनेजमेंट इज एन इशू है। टीम नोट्स अपने बनाए थे क्या? हाँ, मैंने एक्चुअली मेरी कोचिंग से ऑनलाइन कोचिंग मैंने जो ले रखी थी, उसके ही नोट्स मुझे उन्होंने प्रोवाइड किए हुए थे, तो वो मैंने ना वो से कवर कर लिया। अच्छा, आंसर राइटिंग के लिए कहीं से ज्वाइन किए थे या खुद से गए? आंसर राइटिंग के लिए मैंने एक्चुअली अंडरस्टैंड यूपीएससी का एक कैट सेशन है वो लिया था, और उन्हीं के नोट्स मैंने एक्चुअली किए थे, तो वो मुझे काफी हेल्पफुल रहा। उनका प्रीलिम्स में भी मुझे काफी हेल्पफुल। ये जीएस पेपर 1 का डेली का आंसर राइटिंग होता है या वीकली में करते थे या 2-3 दिन पे करते थे? मैं तो अपना, मुझे जब तक कवर सारा होलिस्टिक ही गया है, मैंने तो सब कुछ कवर में इकट्ठा ही करती, मतलब एक साथ ही होता था, ऐसा स्पेसिफिक नहीं कि किसी पे ज्यादा वेटेज, सब कुछ इक्वली आपको लेके चलना है, मार्क्स तो सबके इक्वल है। हो जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा रहा सर पेपर? पेपर बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। अच्छा, कौन सा अटेम्प्ट है सर? मेरा ये पहला अटेम्प्ट। पहला अटेम्प्ट है। मीडियम इंग्लिश मीडियम है। और कब से प्रिपरेशन कर रहे हैं आप इसे? 2024 से। 2024 से। अच्छा, जीएस पेपर 1 में अलग से कुछ नोट्स बनाए थे या नोट्स? नहीं, कोचिंग के नोट्स वगैरह सब था और उसी को लास्ट में कंसाइज करके पढ़ाए। अच्छा, सेल्फ स्टडी या सेल्फ स्टडी। हाँ। अच्छा, जैसे एग्रीकल्चर से आया था या कहाँ क्वेश्चन था? एग्रीकल्चर से भी आया हुआ था, फिर आपको लैंड रिफॉर्म से सारे जगह से क्वेश्चन वगैरह थे। ज्योग्राफी सब है। ज्योग्राफी से मोस्ट प्रोबेबली 8 क्वेश्चन पूछा गया है इस बार। रिवर से भी है, लैंड से है, एग्रीकल्चर से है, सारे जगह से डायरेक्ट क्वेश्चन। ईयर का पूछा? करंट अफेयर से पूछा क्या? करंट अफेयर से ही पूछा है, इस साल का ही पूछा गया। 2026 का? 26 या 25 होगा अभी। तो क्या पूछ रहा है खेल से, मतलब ऐसे क्या, कौन सा ज्यादातर? मेनली ज्योग्राफी और सोसाइटी सब में ना डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, डायरेक्ट ही है, ज़्यादा इधर से घुमा के नहीं पूछा गया। अच्छा, और हिस्ट्री में आपको गांधीयन पे पूछा गया क्वेश्चन है, उस पर भी ज़्यादा डेप्थ में, मतलब सही था सारा। विजयनगर सम्राट? हाँ, ये सबसे पूछा गया है। अच्छा, और क्या क्या पूछा गया? एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो तो नहीं बता पाया क्योंकि थोड़ा सा टफ था। टफ लगा। हाँ। अच्छा, कोई नहीं। और कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे बच्चे को? इसमें सीधा सा है कि आप अपने डिसिप्लिन से पढ़ाई करते रहिए और आपका हो जाएगा। हाँ, अब डिसिप्लिन मेंटेन और टाइम मैनेजमेंट कितना जरूरी है? बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत ज़्यादा। अगर ये नहीं है कि आप कभी 15 आवर्स स्टडी कर लीजिए और फिर उसके बाद आप 8 आवर्स 6 आवर्स पे आ जाइए। कंटिन्यूअस आप अगर 10 आवर्स भी कर रहे हो, 8 आवर्स भी कर रहे हो, पर वो कंटिन्यू आप रख सकते हैं और डिसिप्लिन में आप। आपका क्या डेली रूटीन रहता है सर?
वो 8 घंटा 10 घंटा 12 मेरा डेली रूटीन 10 to 12 आवर्स का 10 to 12 है। हाँ, और ये नहीं है कि पूरा मंथ का स्टडी है, ऐसा नहीं है, बीच में 3-4 दिन Gap गैप रहता है। हाँ, गैप रहता है। अच्छा, तो कितने घंटे आपका आंसर राइटिंग कर देगा? आंसर राइटिंग 3 घंटे 3 घंटा। और जब मेंस हुआ तो उसके बाद पर डे मतलब 2 पेपर फुल लिखते अच्छा, थे 2 उसके बाद। पेपर। हाँ, पर डे 2 पेपर होता था। उससे पहले 3 घंटे शुरुआत किए थे 1 घंटे से, फिर 1.5 घंटे, फिर 2, फिर 3 घंटे। धीरे धीरे आपने बढ़ा लिया। हाँ, पहले जब पहला आंसर लिखना स्टार्ट किए थे उस टाइम पे 20 से 25 मिनट लग जाते थे एक आंसर लिखने में, तो फिर अब जाके सही होता है। अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत थैंक यू सर।